नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए गोरखपुर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं जनपद के नए सीएमओ डॉक्टर राजेश कुमार झा से यूपी की बात की टीम ने खास बातचीत की। सीएमओ साहब ने क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक निरंतर जमीन पर घूमते हुए नजर आते हैं और मीटिंग भी करते हैं। और अगर गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर जो कि मुख्यमंत्री का जनपद है, मुख्यमंत्री का जिला है, योगी आदित्यनाथ यहाँ पे सांसद भी रह चुके हैं, उसके बाद विधायक हैं और अभी उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर किसी भी महकमे में जो आला अफसर होते हैं उनकी जो जिम्मेदारी है वो कुछ अलग हो जाती है, कुछ बढ़ जाती है। इसी क्रम में गोरखपुर जनपद को एक नए सीएमओ मिले, राजेश कुमार झा साहब, जिनके साथ हम इस समय बैठे हुए हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जनपद में किस तरह की उपलब्धियां इनके द्वारा की जानी है और जो सरकारी योजनाएं हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई उसका क्रियान्वयन किस तरह होगा। तमाम विषयों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए डॉक्टर साहब कि गोरखपुर चूंकि मुख्यमंत्री जी का जनपद है तो प्राथमिकताएं आपकी क्या हैं? देखिए, जो शासन की प्राथमिकताएं हैं वही सब यहाँ पे हमारी भी प्राथमिकताएं हैं। जो बेसिकली जैसे कि अगर हम कम्युनिटी लेवल से चलते हैं तो समुदाय में लोगों को सारी सुविधाओं के बारे में बताना, उनको सारी सुविधाएं पहुंचाना। जैसे कि अभी सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया कि एक एक जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको कैसे उच्चीकृत किया जाए, वहाँ डॉक्टरों की उपलब्धता, दवाइयों की उपलब्धता, जांचों की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था, उस पर लगातार हम लोग तत्पर हैं। हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में को भी किस तरह से जोड़ा जाए पब्लिक से और कैसे हम प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को ले जाया जाए। जितने हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में या हमारे उपकेंद्रों के रूप में, तो उनको भी मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ हम लोगों ने नए प्रोग्राम शुरू किए हैं, जैसे कि VHND जो हमारी होती है, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस मनाया जाता है, उसके लिए हम लोगों ने कुछ मॉडल VHND डेवलप किया है, आदर्श VHND, जिसमें कि सारी सुविधाएं दी जाएं। तो प्रथम चरण में 200 जगहों पे 200 गांव में हम लोगों ने आदर्श VHND का मॉडल शुरू किया है, जिसको धीरे धीरे करके बढ़ाया जाएगा और पूरे सभी लोगों को जो है एक गुणवत्तापरक और फ्री और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दिया जाए, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बरसात शुरू हुई है, जलजनित बीमारियों को लेकर किस तरह की अवेयरनेस स्कीम चलाई जा रही है? जी देखिए, अब बरसात जैसे शुरू हो रही है, अभी तक तो गर्मी का बहुत प्रकोप था। आप लोगों ने देखा ही होगा कि गर्मी के कारण हम लोगों ने उससे बचने की व्यवस्था की थी, अपने अस्पतालों में कोल्ड रूम वगैरह बनाया था। लेकिन अब जो जल जनित में है, जिसमें सबसे पहला अगर हम देखें तो अभी डायरिया कंट्रोल के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। आज ही से वो प्रोग्राम शुरू किया गया है और वो 31 जुलाई तक चलेगा। मतलब 1.5 महीने का ये प्रोग्राम है डायरिया रोकने के लिए। और इसमें जो है हमारी आशा बहनें और हमारे जितने भी हमारी ANM हैं और CHO हैं, ये लोग गांव में लोगों को इसके बारे में अवेयर करेंगे, ORS का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और लोगों को इस तरह से बचाएंगे। संक्रामक रोग अभियान जो है वो इस क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे शुरू किया था, जिससे कि हमारा JEAS और वेक्टर जनित रोगों को हम लोगों ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। उसी क्रम में जुलाई में भी हमारा इस पर संचारी रोग अभियान शुरू होगा। उसकी तैयारी भी हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं, तो वो हम लोग शुरू करेंगे। उसके साथ वो पूरे महीने भर चलेगा, जिसमें करीब जितने भी हमारे विभाग हैं वो सारे विभाग इसके साथ कार्य करेंगे। और उसके बाद उसके साथ साथ लोगों को भी इस बात की जानकारी दी जाएगी कैसे मच्छरों से बचें, और जिस तरह से हमारे अभी डेंगू का भी सीज़न आने वाला है उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। एक और चीज़ जो डेंगू से रिलेटेड है वो है हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेटलेट्स, जिसके बारे में बहुत सारी बातें उठती हैं। तो उसमें भी हम लोगों ने ब्लड डोनेशन का एक बृहद शिविर किया था और लगातार हम लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। तो गोरखपुर में किसी को भी प्लेटलेट की कमी ना हो, इसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है। तो ये सारी तैयारियां हमारी हैं। तो जो भी इस बरसात के दिनों में जो इस तरह की समस्याएं होंगी उसको दूर किया जाएगा। कितने CSC और PSC को अपग्रेड करने की जो है कवायद चल रही है? कुछ नए CSC PSC बनाने की कोई तैयारी हो, कोई प्रस्ताव इस तरह का शासन में गया हो? देखिए, अभी कोई नए का तो डायरेक्टली कोई ऐसा प्रस्ताव CSC का नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो भी हमारी CSC हैं उनको ज़्यादा सुदृढ़ किया जाए, डॉक्टरों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए, दवाइयाँ और जांच की सुविधाएं की जाएं। अभी जैसे 22 जगहों पे हमारे यहाँ जिसमें ज़्यादातर CSC हैं वहाँ पे ऑटो एनालाइज़र लग गया है। तो जो LFT KFT और इस तरह के जो लिपिड प्रोफाइल वगैरह लोग कराने के लिए प्राइवेट में जाना पड़ता था, वो हमारे CSC लेवल पर शुरू
हो जाएगी। इसी तरह से जिला चिकित्सालय में भी हम लोग का IPHL लैब बन रहा है। तो IPHL लैब का मतलब ये हुआ कि एक पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड का लैब बनेगा जो पूरे जिले में जो डायग्नोस्टिक की गुणवत्ता है उसको सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा, और इसको विभिन्न प्रकार के ग्रास रूट लेवल से लेकर ऊपर तक के अस्पतालों से जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार जो हमारे BRD मेडिकल कॉलेज और हमारे जो एम्स है उससे भी किस तरह से इन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ा जाए, उसके लिए एक बृहद अभियान चलाया जा रहा है और उसमें भी हम लोग काफ़ी सफलता प्राप्त हो रही है। अर्बन क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, करीब 71 नए हमारे सेंटर्स हैं, तो उनसे जितने भी शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनको जोड़ा जा रहा है। तमाम ऐसी शिकायतें मिल रही हैं शहर में कि जो अस्पताल हैं आयुष्मान एक्सेप्टेड वो मरीजों की सुनते नहीं हैं, और तमाम ऐसे अस्पताल हैं जो गलत तरीके से आयुष्मान कार्ड का जो है वो खेल चला रहे हैं। देखिए इसमें जो आयुष्मान के लिए है, इसमें जो ग्रीवांस रिड्रेसल का हम लोग बाकायदा मीटिंग लगातार करते रहते हैं, और हमारी जो भी अभी बैठक एक बार हुई भी थी जो आयुष्मान के जितने चिकित्सालय हैं, और उनको कहा जाता है कि आप अच्छे तरीके से बिहेव करें। कहीं कहीं बिहेवियर प्रॉब्लम आता है, कभी कभी कार्ड जो है वो लोगों का ठीक से नहीं लगता रहता है, तो जब भी हमें बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है उसको उसी तरह से तुरंत दूर कर दिया जाता है। और साथ ही साथ ये भी सभी उनको ये भी कहा गया है कि आप अपने जो भी आपका आयुष्मान के रोग आते हैं उनको नियमन के हिसाब बढ़िया से सेवाएं दें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ उठाए। शासन की मंशा है कि जो आदमी जिनके पास ये कार्ड है उनको 5 लाख तक की निःशुल्क सेवा दी जाए, तो वो हमेशा पूरा उसको हमेशा प्राप्त किया जाए। अभी आपने सुना किस तरह से शासन की जो महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान, और जो CSC पे जो प्राथमिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे LFT KFT ये सारी मशीनें जो अपग्रेड होकर लगी हैं, इसका विस्तारीकरण, और भी तमाम जो स्वास्थ्य मुद्दे हैं, जल जनित बीमारियां, उससे किस तरह से निपटा जाए, इसको लेकर डॉक्टर राजेश कुमार झा जो कि CMO हैं इस समय गोरखपुर के, वो उन्होंने इसकी जानकारी दी। और निश्चित रूप से गोरखपुर जिले में एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, गोरखपुर जिले में अधिकारी कोई भी हो, जब वह गोरखपुर जिले में तैनाती उसकी होती है तो उसकी जिम्मेदारी बड़े स्तर पर बढ़ जाती है, और उसको वो कहीं न कहीं से पूरी तरह से क्रियान्वित करते हुए दिखाई देता है। अपने सहयोगी राहुल के साथ मैं प्रदीप, गोरखपुर। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।